हेलो। पवन जी को नमस्कार। नमस्कार जी। सत सतसाहिब जी, सतसाहिब। अंकित बोल रहा हूँ, अंकित दास मेरठ से सर। जी भगत जी, सतसाहिब जी बोलिए। और कैसे हैं सर? दया है गुरु जी की। अच्छा सर, एक शंका समाधान था हमारे, बताओ। मतलब से मन था कि आपसे बात हो जाए। आज प्रभु ने, परमात्मा ने मौका दिया आपसे बात करने का। तो दया मालिक की, बताओ भगत जी। ये है जी, 2013-14 में मैं बरवाला गया था। अच्छा गुरु जी के दर्शन किए थे, नाम दान दिया था, नाम दीक्षा जी। उसके बाद ही, कुछ महीने के बाद ही, अब आपको पता है शुरू शुरू में तो भक्ति और भगत का ऐसे ही होता है, मन विचलित रहता है। तो एकदम से कुछ भी नहीं हो पाया और मेरे को नामदान हो गया था। लेकिन संगत सोसाइटी अपनी ऐसी रही कि उसमें मतलब बात नहीं बन पाई। मैंने भक्ति कुछ दिन की, उसके बाद फिर विमुख हो गया। और फिर ऐसा काम हो गया था वहाँ पे बरवाले में। तो वालों भी थोड़ा सा ऐसे ही रहे कि भाई तू कैसे, किन लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है। अब मैं दोबारा से अपना नाम जो है, नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ कि भाई जो खंडित हो गया नाम, वो दोबारा कैसे पुनः उपदेश लिया जाए गुरु जी से। कोई माध्यम ऐसा हो कि मैं उपदेश ले लूं और चलूं। एक भगत जी, दया तो परमात्मा की बहुत होती है। मैं सत्संग बहुत सुनता हूँ उनके, गुरु जी के जी। और आपकी भी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं लाइव भी आपकी कुछ चीजें देखता हूँ, जैसे आप डालते रहते हैं। जो भी भक्ति का काम आप करते हैं, परमात्मा आपको और भी सतमार्ग पे चलाया, हमारी तो ये कामना है प्रभु से। तो कैसे दीक्षा उपदेश लिया जाए सर? देखो भगत जी, बात ऐसी है। 2012 से या 13 से आप जी जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो परमात्मा की पहचान तो हो गई होगी कि धरती पे संत रामपाल जी के अलावा तो कोई पूर्ण संत नहीं है। कोई नहीं है जी, कोई नहीं है। परमात्मा वही है जी, वही अवतार है, वही परमात्मा है। सह शरीर हमारे साथ सामने है, हमारे सर पे हाथ भी रखा है परमात्मा ने। तो कहीं ना कहीं उस हाथ रखने का ही आशीर्वाद इतना है कि अभी तक मेरे दिल से, हृदय से उनके अलावा किसी की पुकार नहीं करता मैं। जी जी जी। तो भगत जी फिर आपको ये भी, आपको मतलब यकीन मान के चलना पड़ेगा कि परमात्मा जो है, जो शुद्ध आत्मा होती है, जो सच्चे हृदय से जो आत्मा जो अपना व्यवहार करती है, अपना काम करती है जी, उसके साथ में सदा रहते हैं परमात्मा। बिल्कुल, ये तो मैं महसूस करता हूँ। ठीक है। गलतियां भगत जी सबसे होती हैं। हम भगवान नहीं हैं, हम कोई अवतार नहीं है, हम इंसान हैं जी। मालिक को भी इस बात का पता था कि भाई ये नई भक्ति है, दुनिया के विपरीत है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार है, और जीव एकदम से इस पे जो है दृढ़ होके नहीं चल पाएगा। कहीं न कहीं काल का दाव लगेगा। चाहे वो लोकलाज में आके मर्यादा तोड़ो, चाहे अपनी कमजोरी के चलते तोड़ो, चाहे किसी दबाव के चलते तोड़ो, चाहे अनजाने में तोड़ो जी। इसके लिए परमात्मा ने नाम शुद्धिकरण का एक ऑप्शन भी रख दिया कि भाई, वैसे तो इस भक्ति मार्ग में नाम शुद्धिकरण का कोई ऑप्शन नहीं है जी। ये वो भक्ति है, लेकिन मालिक ने हमारी अंतःकरण की स्थिति को देखते हुए कि भाई इनका जो है वो दिल टूट जाएगा जी, और दोबारा से यदि इनको शुद्धिकरण के बहाने फिर से जोड़ दूंगा तो इनको एक आत्मिक संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ, मेरा नाम जुड़ गया जी। तो भक्ति में जीव लगा रहेगा जी। 2014 से भाई गुरुदेव जो है शारीरिक रूप से जो भी अपने लीलावत क्रिया में हिसार जेल में बैठे हुए हैं जी जी जी। शब्द रूप में तो उन सभी आत्माओं के साथ में है जिन आत्माओं ने अपने गुरु को भगवान मान रखा है। बिल्कुल यार, जिनके कोई पिछले संस्कार है उनके भी परमात्मा सहायता करता है शब्द रूप में, चाहे वो जगत वाले हो चाहे वो भगत हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब वर्तमान में भगत जी, आपने उनके परिवार की क्या स्थिति है, कैसे उन लोगों ने गुरु जी को समझा है, उन्होंने कितना समझा है, बरवाला कांड जो है किन लोगों की देन है, और आज गुरु जी का उनके परिवार पे कितना क्या आशीर्वाद होगा, ये भी आपको अच्छे से पता है। जी जी जी, वो तो आपके माध्यम से भी, और कुछ चीजें जो है ना मेरे को भी नेगेटिव, मतलब थोड़ा सा ऐसा हो आदमी। एक सेकंड भगत जी, थोड़ा सा आपको 2 मिनट फोन को होल्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम घर से निकलते हैं गाड़ी में तो परमात्मा का मंगलाचरण करते हैं भगत जी एक बार, ठीक है? कोई बात नहीं, आप जो होल्ड रखो बस। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान, गरीब नमो नमो शतपुर शिकार गुरु की नहीं
साधु संतो सर्वसदीन सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे मत रोए दिन को सोहम सुरति समापतम सकल बेपरवाह था है वार पार नहीं मते तम ग्रेव जो सुमरे सिद्ध होई गुण नायक गलतान करुण ग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मना गणनायक देवन देवा चरण कमल लोला आदि अंत कर सेवा परम शक्ति संगीता हृदय सिद्धांता सोई विगत गुण सत्य पुरुष निर्भूत जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी तन मन सीता भरते मुक्ति भंडारी नर मुनि जन ब्रह्मा विष्णु चरण कमल की मैं बल जाऊं भाव भगति दी जो परवाना साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना जन्म कर्म में तो दुख दुंदा सुख सागर में आनंद कंदा निर्मल नूर जहूर जोहारा चंद्र गदा देखो दीदारा तुम हो अंकापुर के वासी सतगुरु काटो यम की फांसी मेहरबान हो साहिब मेरा गगन मंडल में दी जोड़ेरा चक्र चिदानंद अविनाशी हृदय सिद्धाता सब गुण पिंड करण जन दीन दाना देवदास जन परवाना पिंड करण जन दीन दाना गरीबदास जन परवाना बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान सत्साई भगत जी बोलिए जो भी है। लेकिन अब बात ऐसी है भगत जी, अगर आपको दोबारा से भक्ति सही तरीके से करने की प्रेरणा अगर हो रही है ना जी तो कुछ बातें हैं आप ध्यान से सुन लो भगत जी। जी मैं रिकॉर्ड किया हुआ है। हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि 21 ब्रह्मांड में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान वाली भक्ति करने की प्रेरणा केवल ये भगवान स्वयं ही कर सकता है, काल नहीं करता। तो अगर आपको वापस प्रेरणा हो रही है तो आपका नाम तो परमात्मा ने शुद्ध जो है वो कर दिया भगत जी, क्योंकि जब परमात्मा ही आपसे वापस भक्ति करवाना चाह रहा है तो नाम आपका कौन शुद्ध कर सकता भगत जी, और कहाँ पे शुद्ध हो सकता आपका तो मालिक ने आपको माफ कर दिया। जब आपको परमात्मा प्रेरणा कर रहा है भक्ति की, इसका मतलब परमात्मा ने आपके तमाम गलतियों को माफ कर दिया और आपको एक बार लास्ट मौका दिया है कि बेटा वापस भक्ति में जुड़ जा, आने वाला समय ठीक नहीं है, उस समय फिर ऊपर हाथ करके रहोगे, फिर मेरे से किसी प्रकार की रक्षा सुरक्षा की उम्मीद ना करना। तो ये आपको लास्ट मौका भगत जी। तो कहीं आपने कोई नाम शुद्ध करवाने की जरूरत नहीं है। अगर परमात्मा आश्रम में हो जब तो हम गुरुदेव के चरणों में जाएं, फिर परमात्मा चाहे वो खुद शुद्ध करें चाहे किसी डीवीडी से करवाएं, वो मालिक की मौज। वर्तमान में उनकी गैर हाजिरी में हम सबको पता है कि उनके नाम से लोगों ने अपना धंधा खोल रखा है। ऐसे में यदि मूर्ख बनना है तो बात अलग है, वो ना नाम शुद्धिकर है ना कुछ और है, उसके बजाय तो अपने घर पे बैठे रहो, वही ठीक है। मैनेजमेंट से जुड़ के भक्ति करने से अच्छा है भक्ति ना करते हुए अपने घर पे बैठ जाओ, कम से कम उल्टे कर्म करके अपने गुरु का नाम तो दुनिया में बदनाम नहीं करोगे। जी 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 ठीक है भगत जी, एक सेकंड के लिए जी। ऐसा हुआ परसों मेरा राजस्थान में काम रहता है, जयपुर के आसपास बहरोड में सीमेंट प्लांट है काफी। तो सीमेंट प्लांट से ही मैं वर्किंग करता हूँ, 4-5 जिले देखता हूँ इधर।
तो परसों मैं किसी कार्य से गया हुआ था रोड। अब वहां से वापसी आते हुए थोड़ा सा लेट हो गया। खाना वाना हम होटल पे, हरियाणा में कोई होटल था, रात का समय था, उसका तो ज्यादा जानकारी है नहीं कौन सा गाँव था वो, लेकिन वहां बैठ के हमने खाना खाया। तो उसके बाद कुछ लोग बैठे हुए थे, मैंने ऐसे ही चर्चा छेड़ दी कि जी जो हमारे संत रामपाल जी गुरुदेव भगवान हैं, तो भगवान की बात में रखते हैं बिल्कुल जी। तो वो कहते हैं कि हाँ उन्होंने ज्ञान तो मतलब चर्चा उन्होंने बहुत अच्छी की, कोई भी नामदानी नहीं था वहाँ पे, किसी ने दीक्षा नहीं ली हुई थी, लेकिन किसी के रिलेटिव थे वो, उसकी साली ने ले रखा था नामदान। तो कहता है कि वो अब उल्टी बातें करते हैं लोग, वे जेल में क्यों हैं, उन्होंने ये कांड किया वो कांड किया। सारी चर्चा खत्म होने के बाद मैंने लास्ट में जो निष्कर्ष निकाला, लास्ट में वो सभी लोग एक बात कहने लगे कि उनका ज्ञान बहुत अच्छा, उन्होंने ज्ञान तो बहुत दिया दुनिया को, तो जब ज्ञान दिया उसको समझना हमें नहीं आया तो उनको क्यों दोषी देंगे, दोष क्यों दे सकते हैं। तो चर्चा मुझे कहीं ना कहीं पे तो मिल ही जाती है, एक दो संगत ऐसी मिल जाती है कि उन विषय में चर्चा हो जाती है, परमात्मा की वाणी चलती रहती है, अपने हृदय में उनका वास है ही। उसके अलावा मैं किसी, देखो घर पे मंदिर भी है जो मेरी पत्नी करती है, पूजा पाठ जो भी करती है, मैं कभी, मेरे को अभी लास्ट टाइम साल भर होने को है, मैं कभी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ परमात्मा को ही मानता हूँ, उनके अलावा कुछ नहीं। अगर अरदास करनी है, कुछ भी करना है, कोई संकट भी आता है, उनको याद करता हूँ, ना कि किसी देवी देवताओं को या उनके जो है किसी भी 35 कोटि जो भी है देवता, किसी को नहीं। सिर्फ परम पूज्य संत रामपाल जी गुरुदेव भगवान को भी मानता हूँ मैं, सबसे बड़ा अधिकारी भी वही है। तो बस ये था कि आपसे मन बहुत कर रहा था कई दिनों से बात करने का, थोड़ी सी संकट समाधान हुई है जैसे आपने बताया। चलो कोई बात नहीं। दूसरी बात भगत जी, परमात्मा ने गब्बू डाकू की एक वो कहानी सुनाई थी, ठीक है। वो पहले डाके डाला करता था, उस दिन भी डाका डालने जा रहा था, थोड़ा सा उसको समय मिल गया, एक संत का सत्संग चल रहा था, सत्संग सुनने बैठ गया, उसको बातें समझ में आ गई और वो संत के पास में चला गया। तो संत ने कहा कि भाई तू मतलब थाने में जाके आत्मसमर्पण कर दे। वो चला गया वहाँ पे, वो थानेदार भी घबरा गया, उसने एसपी को फोन कर दिया, एसपी ने मंत्री को कर दिया, वहाँ पे वो गवर्नर आ गया, ठीक है। अब गवर्नर आ गया तो बोला भाई गब्बू, बोले भाई तू क्या चाहता है। बोले जी मैं चाहता कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे ऐसे एक जो है सत्संग के उसमें संत के मैंने सत्संग सुन लिए और मुझे तो मेरे पाप कर्मों से आत्मग्लानि हो गई, मैं तो आत्मसमर्पण करने आया हूँ, मेरे को जेल में डाल दो। तो गवर्नर भी समझदार था, उसने कहा भाई जब तुमने खुद ही अपने पाप कर्मों को स्वीकार कर लिया, आगे ना करने की जब तुम सौगंध खा रहे हो, तो भाई जेल में तो हम केवल इसीलिए लोगों को डालते हैं उनको सुधारने के लिए, और तू जेल जाने से पहले मतलब सुधर गया तो हम तुझे जेल में नहीं डालेंगे, जा भाई तू वापस जा। तो भगत जी जब हमारी खुद के अंदर से भक्ति करने की इच्छा जब एक बार पुनः जागृत हो रही है तो परमात्मा भगत जी हमें माफ कर देते हैं। भगत जी वो जागृति परमात्मा के आशीर्वाद से आती है, वैसे नहीं आ सकती। तो वर्तमान में फिलहाल गुरुदेव के जेल रहते सहते आपको कहीं भी नाम शुद्ध करवाने की आवश्यकता नहीं है भगत जी। आप सीधा सा तरीका है, मंत्र आपको प्राप्त है, जो भक्ति की जो पुस्तकें हैं, जो भी नित्य नियम का जो गुटका वगैरह है, जो मंत्र कार्ड वगैरह है, सारी चीजें आपके पास में होंगी अपने घर पे। आप तो ठीक उसी प्रकार जैसा आप कभी शुरू में नाम लेके आए थे उसी प्रकार से अपने घर पे परमात्मा का दरबार लगाओ, ठीक है। मालिक को दंडोत करके और एक बार मालिक से माफी मांगो हृदय से, और परमात्मा उस अंतर्यामी भगवान को ये विश्वास दिलाओ कि परमात्मा आज के बाद में दोबारा भक्ति मार्ग पे कोई भी ऐसी गलती नहीं करूंगा जिससे कि आपका ये दिल दुखे, भाई आप मेरे से नाराज हो, चाहे मेरी पत्नी रूठे, चाहे मेरा समाज रूठे, चाहे मेरा परिवार रूठे, अब मैं गलती नहीं करूंगा। उसके बाद से भगत जी आप पुनः अपनी भक्ति वापस शुरू कर दो, बस वो नाम शुद्धिकरण ही है। एक तो फोटो लगाना होता है, हाँ हाँ मालिक का फोटो लगा लो, सिंगल फोटो लगाना परमात्मा का, केवल अकेले का। जी जी। और ये जो माला का जाप भी करना होता है क्या? माला का भगत जी ऐसा है, माला से जाप करो ना करो उसकी कोई आवश्यकता नहीं, अगर करते हो तो भी गलत नहीं है, माला से नहीं करोगे तो भी कोई गलत नहीं, वो खाली काउंटिंग के लिए है, बस उसका यूज केवल इतना ही है। अच्छा, ये कितने मंत्र उच्चारण करने होते हैं? कम से कम परमात्मा ने प्रथम मंत्र की एक माला बताई, यानी 108 मंत्र आपको 24 घंटे में करने हैं, चाहे 5 एक बार में कर लो, चाहे 24 एक बार में कर लो, चाहे 108 एक बार में कर लो, वो आपके ऊपर है।
चाहे 20 बार में कर करके कर लो आप, लेकिन 24 घंटे में 108 करने पूरे। वो तो मन से अपना चलता रहता है, जो भी मन में करते रहते हैं हम, वो काउंटिंग हो जाएगी उस चीज की ना। वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है, आत्मा को पता चल जाएगा कि मेरी खुराक पूरी हो गई। जी। अच्छा, दूसरा सर ये है कि जैसे हम सामने फोटो लग के दीपक भी लगाना होता है ना, घी का दीपक भगत जी घी का लगेगा, खड़ी बत्ती वाला लगेगा। हाँ जी। जितना घी जलाओगे उतना आपको फायदा है। वो परमानेंट जलता रहना चाहिए। 24 घंटे जलाओ, परमात्मा का क्या दिक्कत है भगत जी, जितना जलाओगे उतना ही आपको फायदा है, वो आपका हवन यज्ञ हो रहा है ना। जी। 3 समय की आरती है परमात्मा की, अपनी आरती करो, मालिक की भक्ति बोध आपके पास में है ही। अब ऑडियो वीडियो का सारा लेना छोड़ दो। जी। वो जैसे कि आरती है, आरती हमारी कौन सी आरती, सुबह के समय की आरती अलग, इसमें गुटके में लिखा हुआ है सब कुछ ना? उसमें सब कुछ लिखा हुआ भगत जी। सुबह का जो नित्य नियम है और रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक का समय है। ठीक है। दोपहर की आरती उसमें लिखी हुई है, दिन के 12 बजे से जो है रात के 12 बजे तक। संध्या आरती शाम के सूर्य अस्त होने के बाद से लेके रात के 12 बजे तक। ठीक है जी। और जैसे कैसे मतलब हम रास्ते में होते हैं, जैसे मान लो 12 बजे के बाद, जैसे दोपहर हो गई, दोपहर में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जीवनचर्या जो दूसरी होती है कि हम ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहीं पे अपना थोड़ा सा स्थान बना के या कुछ कैसे? नहीं, स्थान बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिस वगैरह में कोई अलग से दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिस में आप वैसे भी मालिक को हाथ जोड़ के, अगर दंडवत की जगह है तो दंडवत कर लो, वैसे भी आप जी अपनी आरती कर सकते हो। परमात्मा का नाम लेकर के और आरती कर सकते हो। हाँ, अपनी आरती कर सकते हो धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कहीं भी कर लो, बैठ के कर लो, खड़े होके कर लो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा कर लो। ठीक है भगत जी, बहुत आनंद में है ना। रही बात परमात्मा के चरणामृत की, तो भगत जी ये सत भक्ति है, मन कर्म वचन की भक्ति है। शुद्ध हृदय से एक पानी की बोतल भर के मालिक के दरबार में रख देना और परमात्मा को दंडवत करके प्रार्थना कर लेना, परमात्मा मेरा तो आज से यही चरणामृत है, आप अपनी सब शक्ति प्रदान करो। वो आपका चरणामृत है भगत जी। उस जल को जैसे हम लोटे में रखते हैं, लोटे में रख सकते हैं या बोतल में रखने? वो आपकी इच्छा है। अगर आप बोतल में रखना चाहते हो तो बोतल में रख लो, खराब तो होगा नहीं। एक बार अगर आप गुरुजी से प्रार्थना करके सच्चे हृदय से रख दोगे ना, वो 100 साल ही खराब नहीं होगा भगत जी। वो तो गंगा जल को भी फेल करेगा मुझे। हाँ, और बाकी अगर आप चाहो तो रोजाना जब आप आरती करो उस समय अपना एक मतलब वो गिलास, आधा गिलास या 1 कप रख दो, और जब आरती समाप्त हो जाए तो उसको दंडवत करके पी लो। क्योंकि मालिक की वाणियां चलेंगे ना, तो मालिक की उसमें वाणियों का असर तो होगा ही परमात्मा का। जी जी। क्योंकि देखो भगत जी, ये विश्वास की भक्ति है। हाँ जी, हाँ जी। है ना। अब आश्रमों में क्या पता हो परमात्मा का चरणामृत है, क्या पता। हमने कहा अपने आंखों से थोड़ी देखते हैं। जिन लोगों की हरकतों के चलते भगवान जेल में बैठ गया, हम कैसे यकीन कर लें कि उन लोगों के माध्यम से परमात्मा भक्तों को सही चरणामृत दे रहे होंगे? सही बात है जी, उस पर कोई भी हम नहीं यकीन कर सकते भगत जी, वो काल है, हम काल पे यकीन नहीं कर सकते। हम तो गुरुदेव की वाणी पे विश्वास करते हैं जो उन्होंने कह दिया है। बिल्कुल। और देख लो इसका उदाहरण भगत जी, ये सत्सेवक रहे, सात संगतियां रही भगत जी, 10 साल से चल रही हैं, किसी की उंगली का नाखून भी नहीं उतरा, और इनके आए दिन भगत जी 400-500 टपकते रहते हैं। जी जी जी। परमात्मा की तो बहुत विशेष रजा है जी, बहुत ही ज्यादा हमारे ऊपर भी परमात्मा हमेशा रजा रखते हैं। हाँ। अपने बच्चों पे हमेशा। बाकी भगत जी ये देखो ऐसा है ना, अब ये लास्ट का समय चल रहा है भगत जी, इस समय दोबारा गलतियां ना कर देना किसी भी प्रकार की। ठीक है, कोई जाने अनजाने में हो जाए वो बात अलग है। बाकी विशेष तौर से कोई अनुपासना वगैरह या कुछ खाना पीना ऐसा उल्टा सीधा वगैरह, ये जो मेन जो मर्यादाएं है ना भगत जी, इन पे विशेष तरीके से ध्यान रखना होगा। ठीक है भगत जी। हाँ, क्योंकि जब आप वापस घर में दोबारा से भक्ति शुरू करोगे ना, तो काल वापस एक बार आपके घर पे हावी होगा। वो चाहे आपकी पत्नी के माध्यम से हो, चाहे आपके रिश्तेदारों के माध्यम से हो, कैसे भी हो, एक बार फिर से आपको डगमग करने का प्रयास करेगा। ध्यान रखना। जी जी जी। अभी इस समय आपने इन बातों का ध्यान रखना है। और शंका समाधान की पुस्तक नहीं है भगत जी, तो शंका समाधान की पुस्तक भगत जी है आपके पास या नहीं है? नहीं, शंका समाधान की पुस्तक तो मेरा जो फेसबुक पेज है भगत जी, पवन दास इज लाइव, उसके ऊपर जितने भी वीडियो हैं, हर वीडियो के ऊपर टाइटल में उसकी PDF है। किसी भी कंप्यूटर वाले के पास में जाके 100-150 रुपए लेगा, उसकी PDF निकलवा लो। उसमें छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी 160 जो है शंकाओं का समाधान है। ठीक है। उसको यदि आप पूरा पढ़ लोगे ना, तो भगत जी फिर आप जी मर्यादा तोड़ने की मतलब सोचोगे भी नहीं आप। जी जी जी।
ठीक है भगत जी, आपका समय बहुत आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी और जरूरत पड़ी थोड़ा सा मुझे मतलब मोटिवेशन लेने की आपसे, तो मैं ठीक है भगत जी, ठीक है जी। सत साहिब जय हो बंदी छोड़। जय हो बंदी छोड़।